हाँ दोस्तों, देखिए आज हम लोग यूपी टेट के जो इंग्लिश वाला पोर्शन होता है उसकी हम लोग एक चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया यूपी टेट पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। फर्स्ट मतलब हुआ प्राइमरी लेवल का। तो प्राइमरी लेवल में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग प्राइमरी की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद मिडिल की चर्चा जो है अगले वीडियो में करेंगे। क्योंकि जो इंग्लिश वाला होता है ये प्राइमरी का कुछ थोड़ा दूसरे ढंग से रहता है और मिडिल वाला जो होता है ये कुछ टफ होता है, थोड़ा हार्ड लेवल का होता है। सब कुछ वही है, कुछ अंतर जरूर रहता है। तो उस अंतर की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों देखें कि हम लोगों को इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, जो जो चीज़ें पढ़नी है उसके प्रमुख प्रमुख बिंदु को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। जैसे देखिए सबसे पहले दोस्तों पेपर में आपको जो भाषा चूज करते हैं, जो इंग्लिश चूज करते हैं उनके लिए, और कुछ लोग संस्कृत लेते हैं, उर्दू लेते हैं, चूज करते हैं। तो जो इंग्लिश है, इंग्लिश भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है इंग्लिश में तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो कैसे हम लोगों को इंग्लिश को सॉल्व करना है, इसके लिए इस वीडियो के बाद जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से उसमें मैं समझाऊंगा, बताऊंगा। जो चीज़ें आपको ना समझ में आए आप कमेंट करेंगे, सारे कमेंट को मैं पढ़ता हूं। तो देखें, एक आता है आपका अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अनसीन पैसेज को कैसे हल किया जाता है, इसको हल करने का भी हमारे पास बहुत अच्छा तरीका है कि आपको अगर वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तब भी आपका क्वेश्चन लगभग सही होने के बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद अनसीन पैसेज में जैसे जो 2018 में यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक ही पैसेज आया था। उसके बाद जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था हमने देखा है कि उसमें एक पोइट्री से भी आया था। 2018 के बाद 2019 में पोइट्री से मतलब 2 पैसेज आए थे। तो 2 अनसीन पैसेज हैं। फिर इसके बाद ये दूसरा पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है सेंटेंस। सेंटेंस पर चर्चा करना है कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनको कैसे पहचाना जाता है, ये हम लोगों को सीखना है। फिर उसके बाद सेंटेंस के बाद जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, ये है सब्जेक्ट प्रेडिकेट। जैसे सेंटेंस में सेंटेंस जब आपको पहचानना अच्छे से आ जाएगा, जैसे असर्टिव सेंटेंस हुआ और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ, तो ये 5 प्रकार के सेंटेंस आपको समझना है अच्छे से, इनको कैसे पहचाना जाता है, और थोड़ा बहुत कोशिश करना है कि इसका अर्थ निकालना भी आपको आना चाहिए। अर्थ कैसे किसी वाक्य का निकलता है, इसके लिए हमने अपने YouTube चैनल वेलकम एकेडमी के नाम से जो चैनल चल रहा है उस पर हमने एक वीडियो अपलोड किया है, उसे आप लोग देख लेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। फिर उसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ना है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हम लोगों को जैसे वाक्य के 2 भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। फिर जो सब्जेक्ट वाला भाग होता है, सब्जेक्ट के 3 भाग होते हैं, जैसे हेडवर्ड हुआ, क्वालिफायर हुआ और डिटरमाइनर हुआ। फिर उसके बाद इसी तरीके से प्रेडिकेट के भी भागों को हम लोगों को पढ़ना है, समझना है अच्छे से। बहुत कुछ हार्ड नहीं है दोस्तों। फिर उसके बाद ये सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये मान लीजिए इसी का भाग है। फिर उसके बाद दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच। अगर आपका पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे ढंग से तैयार हो गया तो मेरा विश्वास है कि आपका 18 से 20 नंबर, 17, 18, 20 तक आप पहुंचा सकते हैं।
और उसके बाद और चीज़ों को पढ़ना है। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये समझ लीजिए यूपी टेट में जो इंग्लिश का पोर्शन है ये इसकी प्राण है, ये इसकी प्राण है। और पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोगों को पढ़ना क्या है। अब पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत क्या क्या आते हैं दोस्तों। पार्ट ऑफ स्पीच में जैसे आपका नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब हुआ, वर्ब हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, कंजक्शन हुआ, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन से नहीं आता है। फिर हाल हम लोगों को पढ़ना है, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। ये प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, वर्ब हुआ, एडवर्ब हुआ, कंजक्शन हुआ। फिर उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम लोगों को टेंस भी पढ़ना है। टेंस जैसे आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस की भी जानकारी रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल्स पढ़ना है। आर्टिकल्स में जैसे डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, मतलब ए एंड द के विषय में आपको अच्छे से जानकारी रखना है। इससे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। फिर उसके बाद पंक्चुएशन पढ़ना है। पंक्चुएशन का मतलब कोई वाक्य दिया रहता है, उसमें कुछ गलतियां रहती हैं, कहीं कामा छूटा रहता है, कहीं पर फुल स्टॉप नहीं लगा रहता है, कहीं पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहता है, कहीं पर इन्वर्टेड कामा नहीं लगा रहता है, और कहीं पर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये सारी चीज़ों को हम लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। फिर उसके बाद आपको वर्ड फॉर्मेशन पढ़ना है। वर्ड फॉर्मेशन के बाद दोस्तों आप लोगों को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी पढ़ना है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हम आपको बहुत सरल तरीके से बताएंगे। अगर आप हमारे सारे वीडियो को देख लेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप लोग 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 में से तो 25-26 तो बड़े आराम से कर डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सिंगुलर, प्लूरल, ये नाउन के ही अंतर्गत पढ़ना है। ये जेंडर भी नाउन के अंतर्गत ही हम लोगों को पढ़ना है। फिर उसके बाद दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर हमसे छूट रहा है, जो नरेशन है। नरेशन मतलब चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये प्रमुख पॉइंट हैं जिन्हें हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। तो आप निश्चित रूप से दोस्तों अगर आप मेरा साथ देते रहें तो हम आपको इंग्लिश इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। आपको सिर्फ स्मार्ट स्टडी करना है। मैं आपको इतना बहुत ज़्यादा वीडियो मेरा नहीं रहेगा इंग्लिश का, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 20 वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें अंग्रेजी जो यूपी टेट में आते हैं बहुत इजी होता है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो है पीएनपी परीक्षा नहीं करा रहा है, नया आयोग का गठन किया गया है और इस तरीके से इसका जो पैटर्न है कुछ बदलाव हो सकता है। इसका लेवल जो है, कठिनाई का स्तर जो है बढ़ सकता है। इसलिए आप लोगों को धैर्य नहीं खोना है, मेहनत करना है, मेरा साथ देते रहे। निश्चित रूप से मैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। आप लोगों का अच्छा मार्क आएगा, आप लोग अपने मिशन में कामयाब होंगे, ऐसी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। तो दोस्तों आपको यह मेरा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। बहुत जल्द ही हम लोग इस पर कार्य करने वाले हैं। बहुत जल्द ही हमारे वेलकम एकेडमी संस्थान से आप लोगों को निःशुल्क क्लासेस जो है ऑनलाइन प्रदान कराए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को देखते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।